कि बीजेपी ने काम बहुत बढ़िया करा। हाँ तो बीजेपी ही क्लियर होकर केंद्र में भी आती आनी चाहिए। अमरोहा सीट पर अब तक तकरीबन 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन देखिए यहाँ का जो समीकरण है, यहाँ की जनता जो नतीजे देती है वो हर बार चौंकाने वाली रहते हैं। कभी यहाँ पर कांग्रेस का नंबर आता है, कभी भारतीय जनता पार्टी पर, और कई बार तरस जाती है समाजवादी पार्टी सत्ता में आने में। तो अगर पिछली बार के नतीजों की बात करें तो वो भी अलग थे, और 2014 के नतीजों की बात करें तो वो भी अलग है। और इस बार जिस तरह से जनता की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो भी चौंकाने वाली है। लेकिन आखिर क्या है इंडिया का मिजाज, ये जानना तो ज़रूरी हो चला है, और इसीलिए हम पहुंचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में। शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जनता चाहती क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मोनिका सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव आ रहे हैं, इस बार कौन जीतेगा? पहले तो मैं बता दूं कि मैं भाजपा या इंडियन घटक दल पार्टी, अपना दल है सनुप्रिया पटेल, मुरादाबाद जिला अध्यक्ष हूं, अपना दल है इसका। और रही जीतने की बात, तो मोदी का जो आंकड़ा है 400 पार का, शायद उससे भी आगे जा रहे हैं हम लोग। हमारा जो गठबंधन है उससे भी आगे जा रहा है। आप नज़र दौड़ा लीजिए आसपास में, कोई सीट हमारी जो है ज़ेर होती हुई नहीं दिख रही। आपको क्या लगता है इस बार चुनावों में क्या होगा? क्या बदलाव होगा या फिर जो मोदी जी कह रहे हैं वही होगा? जो मोदी जी कह रहे हैं वही होगा इंशाल्लाह। 400 पार रहेंगे आपके इंशाल्लाह। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे फिर तीसरी मरतबा। अमरोहा की सीट ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहती है, ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है, कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ बदलाव हो जाएगा? कोई बदलाव नहीं होगा, अपने मोदी जी की 400 से पार सीटें जाएंगी इंशाल्लाह। अमरोहा की सीट तो मैं समझता हूँ कि 1.5-2 लाख से ऊपर जा रही है। बहुत मजबूत सीट लड़ रही है। आसपास में इतनी मजबूत सीट कोई नहीं लड़ रही जितनी कंवर सिंह तंवर, शायद 2 लाख से ऊपर से जीत होगी उनकी। 2019 में हार गए थे हालांकि वो। हाँ बेशक हार गए थे, लेकिन जी के ये जो इंडिया गठबंधन है वो बौखलाया हुआ है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि कैसे लड़ना था कैसे नहीं। घबरा गए हैं वो लोग और वो कुछ भी कर रहे हैं। इसी ये वजह भी है। और दूसरी वजह यह है कि आज की डेट में पसमानदा समाज जो भाजपा को बहुत बड़ी तादाद में मिल रहा है, और इसी की वजह है पसमानदा समाज की, जो 2 लाख से ऊपर से कंवर सिंह तंवर जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार चुनावों में क्या मुद्दे हैं? और मुद्दे तो यही जो हमारी सरकार ने काम करा है, बीजेपी सरकार ने लोगों को घर दिए हैं, अनाज दिया है, दवाइयाँ दी हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं, उसकी का फ़ायदा बीजेपी को होगा। और कमल काफ़ी वोटों से जीतेंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है बहुत लोगों की तरफ से कि मुस्लिम तो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स जो है बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ है। उसकी वजह यह है कि जो ये समाजवादी है या कांग्रेस है, 17 सीटें लड़ रही हैं। क्या होगा, एक भी नहीं जीतेगी, रायबरेली भी नहीं जीतेंगी। और यही बात यह है कि मुस्लिम्स का तहफ़्फ़ुज़ बीजेपी में बहुत है। कौन कहता नहीं है? हमारे काम, हर तरह के काम, हमारी हिफाजत, हमारे यहाँ का विकास भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कर रही है। हमारे कैंडिडेट ने, सुनने की बात है आपकी, हमारे कैंडिडेट ने लॉकडाउन में जब यहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, हर तबका परेशान था, उस टाइम 70 लाख रुपए दिए थे तंवर साहब ने, सिर्फ इस काम के लिए कि मेरे लोकसभा के क्षेत्र के लोग परेशान न हों। 70 लाख निजी जेब से। और एमपी साहब के पैसे का पता नहीं, वो तो सरकारी देते, तंवर साहब ने अपनी जेब से दिया था। तो यह है हर किसी का तहफ़्फ़ुज़, ख्याल रखना। और क्या चाहिए हमें? गेहूँ है, चावल है, राशन है, सड़क है, पुलिया है, नाली है, टावर है, हर चीज़ का, लाइट है। कौन सा काम आज ये इतने लोग हैं, यहाँ अक़लियती मोहल्ला मुस्लिम का है, आप पूछ लें सड़क बनी हुई है? आप ये देख लें, यहाँ सपा के भी MLA हैं, अभी MP भी थे, क्या किया है? अभी जामा मस्जिद पर हम लोग जाया करते थे। ये कहने की बात है, मुस्लिम समाज के लोग पूछ लें, जामा मस्जिद पर हम जाते थे, इतना पानी होता था, जुमा, अलविदा, ईद, बकरीद को। आज बीजेपी की सरकार है, पानी इतना नीचे है। क्या है? ये अच्छे काम है, इसलिए सब लोग मुत्तहिद होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, और तंवर साहब यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अहम बात है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि CA की खाली बातें कर रही है, मुद्दों से भटका रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, गलत है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे काम कर रही है। योगी जी हमारे यूपी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
कहीं हमें कोई परेशानी नहीं है। देखो योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी सरकार बढ़िया है, बहुत अच्छी है। क्या बात मुसलमानों के घर नहीं बनने इस सरकार में? क्या हिंदुओं के बनने? सबके बनने, सबको राशन मिल रहा है। बढ़िया सरकार है। मोदी जी आने चाहिए, मोदी जी आने चाहिए। तो मोदी जी आने चाहिए, ये बात लगातार की जा रही है। और जो ध्रुवीकरण की बात है वो पूरी तरह से गलत है। मोदी जी आएंगे इस बार। मोदी जी आएंगे इस बार। मोदी जी आएंगे इस बार। तो मोदी जी आएंगे इस बार, ये यहाँ पर अमरोहा की जनता जो है वो कहती नजर आ रही है। तो अमरोहा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है और टक्कर है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस की उम्मीदवार और वहीं देखा जाए तो बीजेपी के उम्मीदवार में। जी, आने वाले चुनावों में क्या लगता है आपको? यहाँ तो बीजेपी ही क्लियर होकर आएगी। और क्या आधार है आपका ऐसा बोलने का? वो आधार यह है कि मोदी ने काम किया है और हर वर्ग के लिए किया है। चाहे वो गरीबों को, हर एक को उन्होंने राशन भी पहुँचाया है, सारे काम किया। ये नहीं किया है कि हिंदू को ही दिया है, मुसलमान को, सबको एक साथ दिया है। अच्छा, लेकिन अमरोहा की सीट पर तो लगातार बदलाव होते रहते हैं। नहीं, अब के तो बीजेपी का है, क्योंकि उसके खिलाफ है जो समाज, वो कांग्रेस से कैंडिडेट है, उससे उनके आपस में मुस्लिम लोग भी खिलाफ हैं उसके। चुनावों में किसका पलड़ा भारी रहेगा? बीजेपी का। किस आधार पे आप ऐसा कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम बहुत बढ़िया करा। 5 साल में कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई बदमाशी नहीं है, सब अमन चैन है, सारे काम हो रहे हैं। तो एक बार फिर से आप केंद्र में बीजेपी के रूप तौर पर प्रधान। हम केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी ने बहुत काम करवाया, बहुत ही ज़्यादा, और बाकी किसी सरकार ने नहीं करवाया। और जो इंडी गठबंधन लगातार कह रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के काल में, कहाँ हुआ है बताइए आप मुझे। आप किसी भी भ्रष्टाचारी को, आप जो है बीजेपी के किसी भ्रष्टाचारी या नेता को आप निकाल के दिखा दिए, कहाँ हुआ है? किसी में नहीं हुआ। बाकी उन सब में भ्रष्टाचार हुआ है और वो जा भी रहे हैं। अभी आप ये देखिए अरविंद केजरीवाल का कितना बड़ा भ्रष्टाचार करा, कितना बड़ा शराब घोटाला करा उन्होंने। आप ये बताइए बीजेपी के, आप किसी का भी बता दिए, योगी जी का बता दीजिए, मोदी जी का बता दिए, या किसी बीजेपी के नेता का बता दिए, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ? इन 10 सालों में कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? अच्छा, विपक्ष ये भी कह रहा है कि बरगला दिया है जनता को, अब खाली मंदिर की बातें हो रही हैं और अब कोई काम पूछ नहीं रहा है। सब काम पूछ रहा है। बीजेपी ने जितना काम करा किसी सरकार ने नहीं करा। समाजवादी की सरकार रही 5 साल, जितनी गुंडागर्दी इसकी सरकार में हुई है, घर की लेडीजों का निकलना भारी हो गया था। और आज जो है रात के 12 बजे 1 बजे आप निकल जाइए, कोई परेशानी नहीं है, तुरंत एक्शन लिया जाता है इसमें। यानी आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था पर असर पड़ा है? हाँ, सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था, कोई बदमाशी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। हम तो दोबारा यही चाहते हैं कि दोबारा बीजेपी की सरकार आवे और इसका आंकड़ा 400 से पार ही रहे। 425 तक हम चाहते हैं कि 425, हमारे हिसाब से 425 आ जाएगी। गरीबों के लिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ करा है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। रोड बनवा दिए हैं, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, गरीबों को राशन पानी मिल रहा है। और क्या चाहिए बताइए आप मुझे? कोई कुछ नहीं है। मोदी सरकार बहुत ही बढ़िया सरकार है। हम यही चाहते हैं कि हमेशा मोदी सरकार ही बने। ये 5 साल के बाद अगले 5 साल फिर मोदी सरकार बने। मोदी के बाद योगी जो है वो अब जो है प्रधानमंत्री बने। नहीं तो फिर आपके मत का क्या इस्तेमाल होगा अगर बार बार एक ही सरकार बनती रहेगी? नहीं, जब काम अच्छा कर रही है तो हम तो यही चाहेंगे, जनता तो यही चाहेगी ना कि जो है जो काम अच्छा कर रही है वो जो है बार बार केंद्र में आप बताइए जो है कांग्रेस ने 70 सालों में क्या कर दिया? आप बताइए। आप महंगाई रही, महंगाई वाली बात, तो महंगाई तो आप उसके हिसाब से महंगाई अब भी बहुत कम है। कांग्रेस के हिसाब से महंगाई अब भी बहुत कम है। ऐसी बात नहीं है कि जो है लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है और जो है भ्रष्टाचार हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई घोटाला नहीं, कोई कुछ नहीं है। जो घोटालेबाज हैं वो इन 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में और देख लेना आप कि जो है उनके साथ क्या होगा। क्या लगता है आपको इस बार चुनावों में क्या होगा? ये हमारा जो यहाँ का क्षेत्र है वो बहुमूल्य मुस्लिम क्षेत्र है और यहाँ त्रिकोणीय चुनाव है, तीनों में फाइट है। यहाँ फूल में भी है, हाथी में भी है और कांग्रेस भी है। यहाँ पे त्रिकोणीय है, इसके बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हवा किस ओर चल रही है? जाहिर सी बात है कांग्रेस की तरफ है सब लोग इस टाइम पे। इधर कांग्रेस का ज़्यादा प्रचार है, कांग्रेस का ज़्यादा वो है। लेकिन यहाँ त्रिकोणीय चुनाव है, यहाँ भाजपा, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के बराबर का थे। कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा। और जो इतने दावे कर रही है जैसे बीजेपी कह रही है 400 पार जाएंगे, लग रहा है आपको? देखा 400 पार का तो कोई कहानी नहीं है। इतना बड़ा गठबंधन है। अब वो उनका क्या, उनका मैनिफेस्टो है, कैसे कह रहे हैं 400 पार। यहाँ से तो इधर अपनी यूपी जो पश्चिम यूपी है, इधर से तो ज़्यादा उनका क्षेत्र है नहीं।
बीजेपी का क्षेत्र तो इधर है नहीं। बीजेपी को देंगे भाई वोट, फूल को। हम तो कमल के फूल को मोदी देंगे, आप प्रधानमंत्री देश के, बस हमें और कुछ नहीं लग रही है। बताइए आप। अभी जो काम हुआ है उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए लग रहा है बीजेपी फिर आएगी। बीजेपी फिर आ रही है और पूरी बहुमत से आ रही है। तो अमरोहा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। सीधी टक्कर नजर आ रही है बीएसपी, बीजेपी और इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच। तो देखना होगा कि अमरोहा की जनता किसके फेवर में है, हवा किस ओर चल रही है। लगातार बात करते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जी जनाब, बताइए क्या लग रहा है इस बार? देखो, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता आपसे, क्योंकि सामने बात आएगी तो बता देंगे आपको हम। अभी सामने नहीं आ रही बात, लग क्या रहा है? अभी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, चाहते क्या है? सरकार चुनकर आएगी, करे क्या? भाई सरकार अच्छा ही करे, बेहतरीन कार्य हो रहा है। अब तो काम भी अच्छा हो रहा है सरकार में, बेहतरीन काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। शहर का विकास हो रहा है और हर तरह का विकास हो रहा है शहर में, हर तरह की तरक्की हो रही है। कोई परेशानी नहीं है, इस सरकार से भी कोई परेशानी नहीं है। तो आप क्या चाह रहे हैं, इस बार कौन आए? तो बीजेपी आ जाए भी बढ़िया है, सरकार सही चल रही है, बीजेपी सरकार सही चल रही है और सही काम कर रही है। बीजेपी आ जाए कोई बात नहीं है। क्या लग रहा है इस बार चुनावों में क्या होगा? वो तो नतीजे ही बताएंगे। नतीजे तो 4 जून को आ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, अमरोहा की जनता क्या चाहती है? अमरोहा की जनता तो बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। मौजूदा सांसद कौन है? कुमार दानिश अली। तो अभी आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी से आना चाहिए सांसद? सांसद यहाँ तो 2 आदमियों की ही टक्कर है, एक तो हाथी, एक भाजपा। कुमार दानिश अली और कंवर सिंह तंवर। हाँ, तो दोनों उसकी वो है ना। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन काम करेगा? काम तो पहले कंवर सिंह तंवर ही करते हैं वैसे। लास्ट ऑप्शन जो है कंवर सिंह तंवर का है हमारे यहाँ, जो है मतलब कुमार दानिश अली रहे थे काफ़ी साल, 5 साल तक पिछली बार 5 साल कुछ देखा ही नहीं है उनकी वजह से, ना ही वो कहीं घूमे नहीं आए, तो इसलिए थोड़ा एक ही ऑप्शन हो रहा है कुमार कंवर सिंह पाए, वो जनता में नहीं पहुँच पाई पिछली बार। आपको क्या लग रहा है महिलाओं के लिए कौन काम करता है? महिलाओं के लिए कौन काम करता है मुझे नहीं पता। कोई नहीं करता? करती है, क्यों नहीं करती। मायावती कर रही है महिलाओं के लिए काम, और बहुत योगदान भी दिया उन्होंने यहाँ पे। मुजाहिद चौधरी बसपा और भाजपा कंवर सिंह तंवर, इन दोनों में ही है। बताइए क्या लग रहा है आपको, आने वाले चुनावों में हवा किस तरफ है? मोदी जी की तरफ है, किसकी तरफ है? मोदी जी की तरफ है। आप लोग जनता अमरोहा की मोदी जी की तरफ चाहते हैं? सपोर्ट करते हैं हम, फुल मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। मैं मोदी जी के विषय में बहुत कुछ उन्होंने अच्छा कार्य किया है अब तक, और जैसे जैसे उन्होंने गरीबी रेखा जितने भी बेघर वालों को उनको रोज़गार मतलब घर दिए, और महिलाओं को भी उन्होंने रोज़गार दिया है, और ज़्यादातर उनको महिलाओं के विषय में ज़्यादा वो सूचक हैं। और हम मोदी जी को ही चाहेंगे कि वो इसी पद पर फिर दोबारा आएँ। जो आपको लगता है कि मोदी सरकार में कानून व्यवस्था ज़्यादा बेहतर रहती है महिलाओं के लिए? जी, महिलाओं के लिए कानूनी व्यवस्था जो है बेस्ट है, क्योंकि पहले जो था कि महिलाओं को छेड़छाड़, कहीं भी गुंडागर्दी का राज नहीं है। आज के दौर में बहुत बेस्ट रही इनकी सत्ता, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है मोदी जी हमारे लिए बेहतर ही करेंगे। बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। क्यों, बीजेपी ने काम नहीं किया? काम ही झूठ बोला। क्या काम किया उन्होंने? क्या काम किया बताइए आप? कुछ नहीं किया कुछ काम नहीं किया उन्होंने। इलेक्शन में क्या लग रहा है कि बस मोदी सरकार इस बार ही आएगी, अगली बार से नहीं आएगी बस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बॉल के बारे में आपने सुना होगा, और बाकी और भी चीज़ें हैं कि बहुत घोटाले बहुत ज़्यादा कर दिए उन लोगों ने। अब कहाँ, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ मेन बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, हम लोग जो न्यू हायर जो है वो हो नहीं पा रहे, जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, समझ लो। बहुत महंगाई भी बहुत कर दी है, कुछ लगता नहीं, और नहीं आए तो ही बेहतर है, बाकी का देखते हैं क्या होता है। क्या ऑल्टरनेटिव है मोदी सरकार? मोदी सरकार का तो मोटिव ही सिर्फ यही है कि लूट खसूट करो, और क्या बस। ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव बस कुछ विकल्प मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। बस यह है कि हम लोग तो बस चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए अपना। इस बार क्या लग रहा है चुनावों में हवा किस तरफ है? हवा किस तरफ साहब, ये तो मतलब
भैया चुनाव का क्या हिसाब है हम तो जानते हैं इसको मुन्नी। अमरोहा की जनता कुछ तो कह रही होगी, कुछ तो डिसाइड किया होगा। अरे बस अपने कुछ तो के बीजेपी को कह रहा है, कुछ उसको कह रहा है कांग्रेस को। और आप किसे कह रहे हैं? अरे हमारे थोड़ा एज को साहब देखने चलता है उसे डाल देंगे, जो आगे बनी चलता देखेंगे उसे डाल देंगे वोट, बस ये है बात। तो अभी अमरोहा में काम नहीं हो रहा है? ना काम तो हो रहा है, क्यों ना हो रहा, काम तो चल रहा है भाई। हम तो सादे में जा रहे हैं, हम तो देखना है कुछ भी। अब जिधर का हिसाब होगा तो वो देख लेंगे। और हिसाब कब डिसाइड करेंगे? 26 अप्रैल से पहले हो जाएगा डिसाइड? हाँ बिल्कुल, 26 से पहले तय करना पड़ेगा, वो तो सही बात है। अब ये है कि हवा तो कांग्रेस की चल रही है, और क्या बोला आपने ऐसा? महंगाई के आधार पर बोला हमने, महंगाई के आधार पर हर जनता परेशान है, सबको मालूम है महंगाई क्या हो रही है, इस आधार पर ही बोला है हमने। महंगाई है, जो चीज़ 10 रुपये बढ़ती है तो 1 रुपया घटता है, उसे कहते हैं कि हमने घटा दिया, 10 रुपये बढ़ा देते हैं, 1 रुपया घटा देते हैं, यही महंगाई है। कहते हैं कि हमने घटा दिया, सब चीज़ मद्दी कर रखी है। पहले 900 रुपये का सिलेंडर दे दिया, 400 रुपये से 900 रुपये कर दिया, अब सब्सिडी दे दी आधी आधे की, अब दे रहे हैं क्या नाम है, फिर 900 रुपये 25 रुपये सब्सिडी आ रही है। तो महंगाई बढ़ी है घटी है? बढ़ी रही है, यही महंगाई है, इसे आधार पे। तो कांग्रेस को वोट देंगे तो क्या राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है? प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो राहुल गांधी बनेंगे या जो भी बनेंगे वो तो वोट के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप अमरोहा में चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए? जी, कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, आएगी। मेरे हिसाब से तो बीजेपी आ रही है, बीजेपी ने काम किया है ना, बीजेपी ने काम किया है, इस हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। बताइए इस बार चुनावों में हवा किस तरफ जा रही है, क्या लग रहा है, बदलाव होगा? तो दानिश अली का ही है अमरोहा में, तो क्षेत्र दानिश अली का पहले भी क्षेत्र है अमरोहा, और ज़्यादातर तो जो पॉपुलेशन है वो दानिश अली के साथ ही है, बहुत सी बिरादरी है उनके साथ हैं, बाकी देखते हैं क्या होता। केंद्र में क्या लगता है आप? केंद्र में तो मोदी जी आएंगे, और कौन आ रहा है, मोदी जी के अलावा तो और है नहीं कोई भी। किसी ने बोला कि राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं, आपको नहीं लगता? अब मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी के अलावा कोई और आएगा। किस तरफ? कितने का ही वाला? पता नहीं जी, हम इस मामले में बात नहीं कर सकते। जी? इस मामले में बात नहीं कर सकते। चुनाव में किसकी तरफ है? खुलेआम बता, कांग्रेस की तरफ होना चाहिए, वोट तो नहीं देना चाहिए कांग्रेस को ही। मोदी क्या कर रहा है हमारे लिए? हिंदू मुस्लिम का फसाद फैला रखा है इनने बहुत ज़्यादा। जब से योगी सरकार आई जब से हिंदू मुस्लिम का फसाद है। पहले कितने रहते थे बहन भाई, सब हिंदू का पता ना मुसलमान का, सब एक साथ रहते थे। जब से आई मोदी सरकार, जब से हिंदू मुस्लिम का फसाद है। आपको कुछ लगा देश में कुछ अच्छा हुआ उसके आने के बाद? हाँ, हमें तो कुछ अच्छा नहीं लगा मोदी के आने के बाद। फसाद ही फैलाया इनने, कुछ नहीं किया, हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं किया जी। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बस, मस्जिद मंदिर का मुद्दा बस, इनने कुछ नहीं किया। इलेक्शन में क्या होगा, कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? मोदी जी। अमरोहा में कौन आ रहा है? अमरोहा में तो अच्छा, कौन सी पार्टी आ रही है? मैम हाथी की ज़्यादा वोट है, वैसे तो मेरे अंदाज से हाथी के ज़्यादा वोट लग रहे हैं इस बार, और मुझे लगता है सफलता भी मिल जाएगी। क्यों, किस आधार पे? क्योंकि अब उधार भी क्या, वो सारा कुछ देख ही चुके हैं, आपके सामने भी और हमारे सामने भी, क्या हमारे साथ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सभी को दिख रहा है। इसी वजह से सभी लोग ज़्यादातर हाथी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ सभी लोग हाथी को ही सपोर्ट करें। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे हाथी आना चाहिए और केंद्र में हाथी नहीं, केंद्र में मोदी सरकार, केंद्र में मोदी आने चाहिए और यहाँ पे हाथी नहीं, केंद्र में भी हाथी आने चाहिए। मोदी तो आज वो तो सब कहते हैं ईवीएम में ये दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अपने अपनी डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी हाथी आएगा, सभी में हाथी आएगा इंशाल्लाह, कहीं देख लेना। चुनावों में इस बार किस तरफ जा रही है हवा? भाई राहुल गांधी चेहरा है यहाँ पर, तो जो है गठबंधन का जो है ज़्यादा जोर है, तो जो है असल में जो जनता है वो परेशान है मौजूदा सरकार से। तो सबसे अच्छा चेहरा तो हमें राहुल गांधी दिख रहा है। खड़ा कैंडिडेट कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो राहुल गांधी के नाम पे वोट देना है। तो सबसे अच्छा जो हमारे जो ज़्यादा ध्यान है, कॉन्सेंट्रेट है, वो राहुल गांधी पर है कि राहुल गांधी ही जो है देश का भविष्य उनके हाथ में रहेगा। क्योंकि महिलाएं भी उनके सामने सेफ हैं। आजकल जैसे गवर्नमेंट है तो वो महिलाएं कोई सेफ नहीं है। स्कूल कॉलेज नौकरी वोकरी सब कुछ सब जो है सड़क पर आ चुके हैं। रोजगार जो है पढ़े लिखे जो है MA BA हैं वो सब पकौड़े बेच रहे हैं, कुछ नहीं कर बेकार है, रिक्शा चला रहे हैं
अभी बताइए ये कोई ये गवर्नमेंट है, पढ़े लिखे जो है वो रिक्शा चलाएंगे, पकौड़े बेचेंगे। तो राहुल गांधी तो पब्लिक के बीच में रहने वाले हैं, तो राहुल गांधी का है इस वक्त सबको जो है उम्मीद। आपकी पसंद राहुल गांधी है कांग्रेस पार्टी? भाई जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी के साथ वो बादशाह हैं, तो वही राहुल गांधी हैं, तो हम राहुल गांधी ही, कांग्रेस पार्टी ही है मेन जो है और वो राहुल गांधी चेहरा है सबसे मेन। तो भाई राहुल गांधी का मतलब है, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस जो है अगर वो इंडिया का भविष्य है तो वो कांग्रेस के हाथों में रहेगा। अब क्योंकि 10 साल से हम देखते आ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हम क्योंकि जो है टॉर्चर होते आ रहे हैं, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी तबका हो, कोई बिरादरी, कोई भी मज़हब का हो, वो भी टॉर्चर हो रहा। इस गवर्नमेंट ने किसी को नहीं समझा, चाहे वो अपने को समझ लेती, चलो फिर यदि वो ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और कुछ नहीं है, ये गरीबों की नहीं है। क्या लगता है इस बार क्या बदलाव होगा? इस बार 100% बदलाव होगा और होना ही चाहिए बदलाव, क्योंकि इस वक्त जनता कितनी परेशान है, इस सरकार को कोई इससे मतलब नहीं है। ये सरकार सिर्फ अपनी तानाशाही के हिसाब से काम चला रही है। तमाम सारा मीडिया एक तरफा काम कर रहा है, सारा सब एजेंसी एक तरफा। मीडिया को क्यों एक तरफा आप कर रहे हैं? हम सबकी राय ले रहे हैं, अभी ली नहीं आपसे राय, क्या टीवी पे चलेगी नहीं है? बात आपकी सही है, मैं आपको नहीं कह रहा, हम मीडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिपोर्टर हो बात ठीक है, आप मेरी बात से नाराज मत होइए। अगर हमें कोई कमी लग रही है तो हम बता रहे हैं, हम टीवी देखते हैं, हमें मान लो जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे हैं वो दिखाई नहीं देते, तो वो दिखना चाहिए, लोकतंत्र के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। नहीं देखो अभी मान लो सरकार का काम होता है कि मान लो जनता की भलाई के लिए काम करे, ना कि अपने फ़ायदे के लिए काम करे। इतनी महंगाई इस वक्त, आदमी इतना परेशान है कि मान लो उसके लिए अपना घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। मेन मुद्दा ये है। अब ये सरकार कहीं जाते हैं, अपने रैली करते हैं, भाषण करते हैं, कोई मुद्दा ऐसा इनके भाषण में दिखाई नहीं देता जो जनता से जुड़ा हुआ हो। मंदिर हो, मस्जिद हो, मान लो ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, आज भी हैं और आज से 10-50 साल पहले भी थी और आगे भी रहेगी। ज़मीनी मुद्दे गायब नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। चुनाव में अभी तो देखो किसी का रुझान किसी की तरफ नहीं है। चुनाव में सरकार उसकी अच्छी बने जो देश का काम करे, देश का विकास हो, गुर्बत ख़त्म हो। अब 5000 मोटरसाइकिलें चल रही, क्या नाम, बैटरी रिक्शे। बैटरी रिक्शे से काम थोड़ा ही होगा, पढ़ाई लिखाई से काम होगा, देश का विकास ऐसा होगा है। अब देश का विकास काय पे हो बताओ? मजदूरी हो रही सब, और काम धंधा है नहीं, सब चौपट हो रहा। आम और ढोलक के लिए मशहूर रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हम खड़े हैं। अमरोहा जो कभी भी किसी एक राजनीतिक दल का गढ़ नहीं रहा है। 1957 से लेकर अब तक जब भी लोकसभा चुनाव यहाँ पर हुए हैं, हर बार नतीजे यहाँ पर चौंकाने वाले रहे हैं। और देखना होगा इस बार जब 2024 के आम चुनाव है तो जनता किसे अपने सिर पर बिठाती है।